वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 मशहूर कदीम और 7 जदीद अजूबों के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के 7 कदीम अजूबों के बारे में। नंबर 1, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, एहराम मिस्र। एहराम हरम की जमा है। हरम अरबी जुबान में पुरानी चीज को कहते हैं। जब अरबों ने मिस्र फतह किया तो उनकी समझ में ना आया कि ये क्या चीजें हैं, इसलिए वो इनको एहराम यानी पुरानी चीजें कहने लगे। एहराम मिस्र कदीम मिस्री बादशाहों यानी फिरौनों के मखरूती शक्ल के मकबरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा शानदार और बड़े वो 3 एहराम हैं जो मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब गिजा के मैदान में बनाए गए थे। सबसे बड़ा हरम खोफू का है। इसकी ऊंचाई 483 फीट है और ये हरम 13 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। दूसरा हरम खाफरे का है और तीसरा हरम मेनकोर का है। खोफू, खाफरे और मेनकोर एक ही खानदान के लोग हैं। ये रिश्ता बिल तरतीब बाप, बेटे और पोते का है। एहराम मिस्र की तारीख तकरीबन 4000 बरस तक कायम रही। ये एहराम सन 2560 कबल मसीह के दौरान चौथे फिरौनी खानदान ने 20 साल की मुद्दत में बनवाए। नंबर 2, द कॉलोसस ऑफ रोडस। रोडस का मुजस्मा, सूरज देवता अपोलो का ये मुजस्मा 2080 कबल मसीह के माबाइन एक यूनानी बुत तराश चारस ने बनाकर जजीरा रोडस की बंदरगाह पर नस्ब किया था। ये सारे का सारा कांसी का था। इसके मुतालिक मशहूर है कि ये इतना चौड़ा था कि इसकी टांगों के दरमियान में से जहाज गुजरते थे, लेकिन ये बात सही नहीं। हकीकत ये है कि ये मुजस्मा 117 फुट ऊंचा था, यानी 19-20 आदमियों की ऊंचाई के बराबर, लेकिन इसकी टांगों के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। इसे 12 बरसों में बनाया गया था। एक जबरदस्त जल्जले ने 2024 कबल मसीह में ये बुत गिरा कर पाश कर दिया। 672 ईस्वी में एक यहूदी सौदागर 900 ऊंटों पर इसके टुकड़े लाद कर कहीं ले गया और फिर पता नहीं इनका क्या हुआ। नंबर 3, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। बाबल के मौलिक बागात। ये बाग बाबल अराक के बादशाह नीबोशाद नजाद बख्त नसर ने तकरीबन 600 कबल मसीह में दरियाए फुरात के करीब बनवाए थे। ये असल में 5 मंजिला इमारत थी। हर मंजिल में बाहर को निकले हुए चबूतरे थे। इन चबूतरों पर मिट्टी की मोटी तह बिछाकर इस पर छोटे छोटे दरख्त, झाड़ियां और फूलदार पौधे लगाए गए थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये बाग हवा में लटके हुए हों, इसीलिए इन्हें बाबल के मौलिक लटके हुए बाग कहा जाता था। ये मालूम ना हो सका कि ये बाग किसी जल्जले से तबाह हुए या हमला आवरों ने इन्हें तहस नहस कर दिया। नंबर 4, हल्कारनेसिस ऑफ मौसोलस का मकबरा। एशियाई कोचक में कारिया नाम की एक रियासत थी जिस पर एक ताकतवर बादशाह मौसोलस हुकूमत करता था। जब वो मरा तो इसकी बहन ने 350 कबल मसीह के लगभग इसका एक ऐसा शानदार मकबरा बनवाया जो अपनी खूबसूरती और मजबूती की वजह से इस जमाने के अजायबात में गिना जाता था। ये एक मुस्ततील नुमा इमारत थी। इसके चारों तरफ गोल सतून थे। इन सतूनों पर मखरूती छत थी। छत पर एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर पत्थर का बना हुआ एक रथ रखा था। इस रथ में पत्थर ही के तराशे हुए 4 घोड़े जते हुए थे। ये मकबरा जल्जले से तबाह हो गया। नंबर 5, द स्टैचू ऑफ जियस। देवता जियस का मुजस्मा। देवता जियस का ये मुजस्मा यूनान के एक बुत तराश फिदियास ने तकरीबन 2400 साल पहले बनाया था। लोग इसकी पूजा करते थे। इसकी ऊंचाई 42 फुट या 13 मीटर थी। जिस्म हाथी दांत का और जिस्म के गिर्द लिपटी हुई चादर सोने की थी। जिस तख्त पर यह बैठा था इसमें हाथी दांत, सोने की ईंटें और कीमती पत्थर लगाए गए थे। बाद में लोग इसे उठाकर कस्तंतनिया ले गए जहां ये आग में जलकर तबाह हो गया। नंबर 6, टेम्पल ऑफ आर्टिमस। आर्टिमस का मंदिर पुराने जमाने में एशियाई कोचक के शहर
अफिसस में देवी आर्टिमिस का एक छोटा सा मंदिर था। लातीनी में आर्टिमिस को डायना कहते हैं। 262 कबले मसीह में किसी पागल ने इस मंदिर में आग लगा दी, जिससे ये जलकर राख हो गया। शहर के लोगों ने चंदा जमा करके इसकी जगह दूसरा मंदिर बनवाया, जो पहले से बहुत खूबसूरत और नहायत शानदार था। ये मंदिर, जिसे यूनान के एक राज दिनोकर्तीस ने बनाया था, 418 फुट ऊंचा और 239 फुट चौड़ा था। इसके आसार मस्जिद आया सूफिया इस्तांबुल में देखे जा सकते हैं। नंबर 7, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर आजम का रोशनी का मीनार। सिकंदर आजम ने मिस्र फतह किया तो इसने समंदर के किनारे एक शहर तामीर करवाया, जिसका नाम इसी के नाम पर सिकंदरिया रखा गया। सिकंदरिया के पास एक छोटा सा जजीरा है जिसे फारूस कहते हैं। सिकंदर इस जजीरे में रोशनी का एक मीनार बनवाना चाहता था, ताकि सिकंदरिया की बंदरगाह में आने वाले जहाजों को रात के वक्त रास्ता दिखाई दे सके, लेकिन उमर ने वफा न की। सिकंदर के मरने के बाद इसके एक जनरल टालमी ने 3री सदी कबल मसीह में जजीरा फारूस में 400 फुट ऊंचा एक मीनार बनवाया। मीनार की 3 मंजिलें थीं। सबसे ऊपर की मंजिल में खिड़कियां थीं, जिनमें रात भर आग जलती रहती थी। आज से 1200 साल पहले इसकी ऊपर की मंजिल गिर पड़ी। 400 साल बाद इसकी दूसरी मंजिल ढह गई और 600 साल बाद एक जबरदस्त जल्जले में बची कुछ इमारत भी जमीन बोस कर दी। ये थे दुनिया के 7 कदीम अजायबात, जिनमें सिर्फ एहराम मिस्र के अलावा बाकी तमाम अजायबात का नामोनिशान मिट चुका है। अब हम बात करेंगे दुनिया के मौजूदा 7 अजायबात की। नंबर 1, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 221 साल पहले चीन के बादशाह शी हुआंग टी ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज करने के लिए शमाली सरहद पर एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। इस दीवार की इब्तिदा चीन और मंचोको की सरहद के पास से की गई। चीन के दुश्मन उस जमाने में हन और तातार थे, जो वस्त एशिया में काफी ताकतवर समझे जाते थे। ये दीवार खलीज लियाओ तंग से मंगोलिया और तिब्बत की सरहदी इलाके तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 1450 मील है और ये 20 से लेकर 30 फुट तक ऊंची है। चौड़ाई नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट के करीब है। हर 100 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए मजबूत पनाहगाहें बनी हुई हैं। इस दीवार को बनाते वक्त तकरीबन 3000 मजदूरों की जान गई। ये वाहिद अजूबा है जो चांद से भी नजर आता है। नंबर 2, पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थरों का कलर रोज से मैच होता है। जनूबी लबनान में वाक़ई ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये इमारत 312 कबले मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी, जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है। एक मारूफ अमरीकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा इन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। नंबर 3, कोलोसियम। कोलोसियम दुनिया भर में रोम की पहचान समझा जाता है। ये अखाड़ा 80 बाद अज़ मसीह में रोम के बादशाह टाइसन ने तामीर कराया और इसके इफ्तिताह के बाद 100 दिन तक रोमी बाशिंदों ने इन खूनी खेलों का मुजाहरा किया, जिसमें गुलामों को लड़ाया जाता था। इस अरसे में तकरीबन 9000 जानवर और इंसान मौत की भेंट चढ़े। इस अखाड़े में 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें बादशाह, अमरा, गुलामों और शहरियों के लिए अलग अलग दर्जा बंदी है। इस अखाड़े में रेत की दबीज तह बिछाई जाती थी ताकि खून जज़ब हो सके। ये अखाड़ा 500 सालों तक इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ आखिरी खेल 6ठी सदी में खेला गया। मुतअद्दिद ज़ल्ज़लों और चोरों के हाथों कोलोसियम को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम इसके चंद हिस्से अब भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। कोलोसियम रोम की अलामत और रोमी तर्ज तामीर का शाहकार समझा जाता है। दुनिया भर के लाखों सयाह अब भी इसको दूर दूर से देखने के लिए इतालवी दारुल हुकूमत आते हैं। नंबर 4, चिचन इट्जा, एक जालिम तहजीब की यादगार। चिचन इट्जा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था।
माया लोग इंसानी कुर्बानी की रस्म के साथ हामिल थे। वो अपने जिंदा शिकार के दिल निकालकर अपने देवता के हजूर पेश करते थे और दूसरी तरफ उन्होंने फल्कियात की साइंस के अलावा तामीराती आर्ट और रियाजी के मैदान में कारनामे सर अंजाम दिए थे। ताहम हैरान कुन बात यह है कि इस तानश्वरी के असूल के बावजूद भी उन्होंने एक पहिया तक इजाद न किया था। माया जुबान में इत्जा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। नंबर 5, माचू पिच्चू, जिसे आमतौर पर इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पेरू के कस्को सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 7,970 फीट बुलंद ये शहर इनका राजा पीचा कोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियां ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीख दान हरम बिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। चूंकि शहर के अक्सर अमारात तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में यह फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में खोपड़ियां सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है ये इन हजारों औरतों की खोपड़ियां हैं जो इनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट चढ़ाई थी। नंबर 6, ताजमहल, मुगल बादशाह शाहजहां की मलका मुमताज महल का मकबरा। ये इमारत 22 साल में तैयार हुई। इसकी तामीर पर 4 करोड़ रुपए सरफ हुए और 20,000 मजदूरों ने इसे बनाया। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत न बना सकें। तमाम इमारत संगे मरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फुट और बुलंदी 200 फुट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंग के पत्थरों से नहायत खूबसूरत पिचीकारी की हुई है। रोजे के अंदर और बाहर पिचीकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयात मनकूश हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा, जो सतह जमीन से कई फुट ऊंचा है, संगे सुरख का है। इसकी पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फुआरे लगे हुए हैं और मूलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस रोजे के अंदर मलका मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। नंबर 7, क्राइस्ट दी रेडीमेड स्टैचू, मसीह का मुजस्मा। ये मुजस्मा ब्राजील के मशहूर शहर और दारुल खिलाफा री डी जनेरो में वाक़ है। इस मुजस्मे को एक पहाड़ी की चोटी पर नस्ब किया गया जिसकी बुलंदी 2300 फुट है और इस पहाड़ी से सारे री डी जनेरो शहर का नजारा किया जा सकता है। यह मुजस्मा सिर्फ ईसाइयत का शाहकार नहीं बल्कि ब्राजील के इस मशहूर शहर की शान भी है। इस मुजस्मे को बनाने के लिए 9 साल का अरसा लगा। इसको बनाने का आगाज 1922 में शुरू किया गया और ये 1931 में मुकम्मल हुआ। जब इस मुजस्मे को बनाने के लिए डिजाइन्स का मामला आया तो मुख्तलिफ कंपनियों ने इसके डिजाइन्स पेश किए, लेकिन आखिर में खुले बाजुओं वाले डिजाइन को चुना गया जो कि अमन की निशानी समझा जाता है। इस मुजस्मे के ऊपर छोटी छोटी सुइयां लगाई गई हैं ताकि परिंदे इसके ऊपर न बैठ सकें। इसको बनाने के लिए 9 साल का अरसा लगा और इस पर इस वक्त $2,50,000 अमेरिकन डॉलर का खर्च आया। रात के वक्त इस मुजस्मे को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोट कंट्रोल लाइट सिस्टम से रोशन कर दिया जाता है। इस मुजस्मे की ऊंचाई 39.9 मीटर 130 फीट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में कमेंट्स में अपनी राय देकर मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।